बताइए इस विधानसभा की जो इलेक्शन है, इस नौजवान लड़के है, आप किस तरीके से देखते हैं? असल में हम नासिर सिद्दीकी साहब को इसके लिए चुनते हैं क्योंकि नासिर सिद्दीकी साहब ने हमारे वार्ड में इतना अच्छा काम करे है, उनके जैसा काम किसी ने करे नहीं है। और लॉकडाउन में भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए थे। स्पीच में क्या बोले? स्पीच में भी उन्होंने ये बोले विकास के ऊपर काम होगा और इंशाल्लाह मजलिस काम करती है और आगे भी करते रहेंगे। क्या काम किए? उन्होंने हमारे आलमगीर कॉलोनी के अंदर हॉस्पिटल लेकर आए और एक इतनी बड़ी कमान लेकर आए यहाँ पर जहाँ से एंटर होते वहाँ पे आलमगीर कमान लेकर आए इन्होंने। और हमारी गली के अंदर ऐसी एक भी गली नहीं बची जहाँ पे काम नहीं हुआ। ये आज का इलेक्शन नहीं है, ये तो पूरे मतलब मध्य का इलेक्शन है। उन्होंने सईदा कॉलोनी के अंदर भी रोड बनाए हैं, हरसुल के अंदर बनाए हैं, फातिमा नगर में बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाँ पे भी जाते हैं उनका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही है। उन्होंने अभी आमदार नहीं भी थे फिर भी उन्होंने पब्लिक के बीच में रहे 5 साल और इंशाल्लाह आमदार भी रहेंगे तो इसके आगे और अच्छा डेवलप करेंगे। तो मतलब तुम्हारा बोलना क्या है, मतलब नौजवानों को क्या आह्वान करेंगे? उन्होंने जो बेरोजगारी है उनको जॉब से लगाएंगे और जो है यानी कि उनकी जो टाइम चलती है वो करते रहेंगे आगे। ये इलेक्शन किस तरीके से देखते हैं आप मध्य का? मध्य का इलेक्शन हम इस तरह से देखते हैं कि यहाँ नासिर सिद्दीकी खड़े हुए हैं, जावेद कुरैशी खड़े हुए और 24 दूसरे भी कैंडिडेट खड़े हुए और पार्टियों के। लेकिन हमारे नज़र में ये इलेक्शन एमआईएम के कामयाब की तरफ जा रहा है। क्या काम करे उन्होंने? नासिर सिद्दीकी ने ये 10 साल के अंदर इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने काम बंद नहीं रखे। लोगों की खिदमत 24 आवर्स करते रहे। उन्होंने जहाँ का भी फोन आया उन्होंने आधे घंटे के बाद में वहाँ लोगों को जाके उनको तसल्ली दी, उनका काम करके दिया। इसलिए लोग उनकी बहुत चाह रहे हैं औरंगाबाद शहर में। कौन कौन से काम किए? उन्होंने रोडों के मसले थे, जैसा पड़ेगांव का मसला है, बहुत जगह जहां भी जाते थे जहां रोडों का मसला है, पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, उन्होंने हल करते रहे हमेशा। या अगर नहीं फंड मिला तो उनको जो गवर्नमेंट के फंड मिलते थे वो फंड उधर ले आके लगा देते थे नासिर सिद्दीकी। हम बहुत से लोगों की मुझसे सुनने के भाई ये काम का आदमी है इसलिए हम भी उनको वोट देने वाले हैं। ये युवाओं को, बेरोजगार युवा है उनके लिए कैसे? नहीं, उनके आगे अगर वो चुन के आते तो वाकई वो लोगों की बहुत काम करेंगे लोगों के लिए। महिलाओं के लिए वो बता रहे हमने लाड़की बहन योजना लाए, वो लाए। गवर्नमेंट ने वो स्कीम चालू करी लेकिन सबसे ज्यादा नासिर सिद्दीकी के एरिया में लाड़की बहन को लोगों के फॉर्म वगैरह दे के उन्होंने काम कराया और वो लोगों को पैसे मिले। और वो हमेशा करते रहते, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम की लोगों को कैसा फायदा मिलना वो फॉलो करते रहते उसके लिए। मतदान में कुछ लोगों के नाम नहीं डाले गए थे, उसका भी कुछ टाइम बहुत उन्होंने बहुत से नाम डाले। जो लोग उनके पास आते थे और एरिया में उन लोगों को बोलते थे भाई अपना नाम डालो, तुम्हारा हक है वोट देने का, तुम जब तक नाम नहीं डालेंगे आगे फायदा नहीं होने वाला है। आने वाली 20 तारीख को इंशाल्लाह नासिर सिद्दीकी कामयाब होने वाले हैं। क्या कहेंगे नौजवानों को? नौजवान तो बिल्कुल उनके साथ में है और जो लोग हैं नौजवान सबसे ज्यादा बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को चाहने वाले हैं। लेकिन उन एक ही चीज देखते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी। कैंडिडेट को नहीं देखा जाता, यहाँ पे देखा जाता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को। मैं नौजवानों से और बुजुर्गों से और मेरे दोस्तों से अपील कर रहा हूं कि आने वाली 20 तारीख को नासिर सिद्दीकी का 12 नंबर बटन दबाकर उनको कामयाब बनाइए। बताइए मैडम, ये जो अभी चल रहे हैं इलेक्शन, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपका इत्तेहाद फिरका परस्तों के खात्मे की जमानत है। आपका इत्तेहाद आपके रोशन मुस्तकबिल का जामीन है। जी, और बताइए किस तरीके से कौन कौन से उम्मीदवारों ने कितने काम किए, कैसे किए? अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आई है। और कौन कौन से काम किए उन्होंने आपके पास? जैसा कि मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों के आधार कार्ड से जब उनकी उम्र 18 साल की होती है तो उनको आधार कार्ड बनाने के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। और लड़कियों के जो गवर्नमेंट से वजीफ़े वगैरह मिलते हैं तो उसमें उनकी नुमाइंदगी की जाती है। शादियों का या उनको कुछ सिलाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके मुस्तकबिल के लिए उनको मौके फराहम किए जाते हैं। हर इलेक्शन में मजलिस पर एतमाद किया, ये हमारी नुमाइंदों ने आपके मसाइल को हर मुमकिन कोशिश की कि इस मरतबा महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में सीनियर असम्बली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब मैदान में हैं, खाने बनाए हैं और कॉरपोरेशन और दीगर सरकारी दफातर हमेशा आपके मसाइल को पूरा करने की कोशिश की गई।
देखिए, नासिर सिद्दीकी साहब आलमगीर कमान बनवाने के लिए कोशिश किए। वार्ड में हर गली के अंदर सड़कों का तामीरी लागत और इलेक्ट्रिक पोल, फातिमा नगर में सबसे पहले कचरे का ढेर हटाने का वादा किया गया। न सिर्फ उनके वार्ड बल्कि नासिर सिद्दीकी साहब उनके इलाकों में तरक्याती कामों को अंजाम दिए, जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, घर कुल के नाम फॉर्म दाखिल किए गए और पानी की जो मुश्किल है उसको कामयाब करने के लिए करोड़ों रुपए की जो स्कीम बनाई जा रही है उसको कामयाब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लाइट जो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स है, जिसके पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स के उसके भी काम किए गए और कचरा हटाने का जो ढेर, फातिमा नगर में कचरा का जो ढेर है उसको हटाने की भी कोशिश की जा रही है और उन्होंने वादा किया है उसको वो हटाएंगे वहां से। तो क्या कहेंगे, मतलब आज जो 20 तारीख को जो मतदान का दिन है, तो उस दिन के लिए महिलाओं को, युवाओं को क्या आह्वान करेंगे? अब देखिए, सोचने वाली बात है कि कोई अगर हमारा कायद जो है, जिसको हम इतने सब खूबियां देखने के बाद अगर अपने जहन में ना रखते हुए उनको कामयाबी दिलाने के लिए अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और उनके इस वक्त हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो इससे सबसे ज्यादा बदकिस्मती हम लोगों की नहीं होगी। तो मतलब आपका क्या है कि हम अपने एक जो इतने तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं, 40 बेड का पलंग बनवाए, 40 बेड का हॉस्पिटल बनाए जो भाई, और सबकी मुल्क की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इतने सारे काम करे, बच्चों को सिलाई सेंटर्स वगैरह के लिए और आधार कार्ड्स के लिए, और हज हाउस, सबसे पहले हज हाउस बनाने की कोशिश की जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पूरी होगी। ये सब आप लोग ये सब तमाम बातें जानते हैं। तो ऐसे मौके पर मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि उनका इम्तियाज़ी निशान, नासिर सिद्दीकी भाई साहब का इम्तियाज़ी निशान पतंग है, उसको वोट देकर आप लोग सुबह जल्दी अपने घरों से निकल कर इम्तियाज सिद्दीकी भाई को अपना कीमती वोट देकर उनके हाथ को मजबूत कीजिए, जिसका बटन 12 है, 12 नंबर बटन है। और 20 तारीख को जितना जल्दी हो सके अपने घर से निकलिए और जाते वक्त अपने आधार कार्ड और वोटर स्लिप जरूर लेते जाइए, ताकि अगर आप लोगों की भूल होने की वजह से एक एक वोट का आपके नुकसान ना हो। मंजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कई सालों से तकरीबन पिछले 50 साल से काम कर रही है और हर स्टेट में काम कर रही है। और यहाँ के जो उम्मीदवार है नासिर सिद्दीकी साहब, उन्होंने पब्लिक के लिए कई काम किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, कमान का काम किया है, बहुत सारे काम। और यहाँ के लोग उनके लिए हर दिल अजीज है। यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने दिल से खिदमत की है और गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है लोगों तक पहुंचाए, उन लोगों का उनको लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम किया। इलेक्शन में, पिछले इलेक्शंस में उनकी हार हुई थी बदकिस्मती से, लेकिन फिर भी हारने के बावजूद भी पब्लिक का दर्द रखते हुए आगे बढ़कर उन्होंने घर घर काम किया है, लोगों की खिदमत की है। तो ऐसे उम्मीदवार जो कौम और मिल्लत का दर्द रखते हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा वोटों में वोट देकर उनको जिताना हमारा काम है। और हमारी अपील है सबसे कि आप नासिर सिद्दीकी साहब को वोट दीजिए, उनको जिताइए, और ताकि वो आवाम का, पब्लिक का काम कर सके और कौम और मिल्लत के काम कर सके और नेकी के काम कर सके।